नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ग्वालियर में एक बार फिर भरोसे के कत्ल का मामला उस वक्त सामने आया जब 90 साल के बुजुर्ग की देखभाल करने वाली केयरटेकर ने भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान हड़प कर अपने नाम रजिस्ट्री तक करा ली। इस मामले में रजिस्ट्रार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बेबस बुजुर्ग न्याय के लिए सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, मगर न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। मामला ग्वालियर के रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल का है। ग्वालियर के चेतकपुरी में रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं जीएल कुलश्रेष्ठ ने अपनी पत्नी की मौत के बाद देखभाल के लिए एक महिला केयरटेकर को रख के तौर पर रख लिया, मगर केयरटेकर महिला ने अपने पति के साथ मिलकर बुजुर्ग को भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान की रजिस्ट्री और नामांतरण कर अपने नाम करवा लिया। ताज्जुब की बात यह रही कि रिटायर्ड प्रिंसिपल इस बात से अनजान बने रहे कि उनके मकान की रजिस्ट्री किसी और के नाम से हो गई है। पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब केयरटेकर महिला मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराकर मकान बेचने के लिए रिटायर्ड प्रिंसिपल के अमेरिका में रहने वाले उसके बेटे को इस बात की खबर दोस्त से लगी, जिसके बाद बुजुर्ग को इस धोखाधड़ी का पता चला तो मानो जमीन खिसक गई। अब बुजुर्ग अपने खुद के मकान के लिए सभी अधिकारियों से मिलकर धोखेबाज महिला और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने की गुहार लगा चुके हैं, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले में रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि गवाह के तौर पर साइन करने के बाद उनके मकान की रजिस्ट्री दूसरे की कैसे हो गई। दादाजी, आप यहाँ पे किसके साथ रहते हो ये आप बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बता रहा हूँ, मैं 94 में रिटायर हुआ एस प्रिंसो। 94 के बाद ही और उससे पहले भी ये मकान बना है 85 में। 85 से जैसे ही मकान बना है मैं यहीं रहा हूँ। अकेले रहते हो? अकेले टोटल। आपके कितने बेटे हैं? मेरे एक ही बेटा है राजीव। कहाँ रहता है वो? वो यूएसए में रहता है। कितने दिन हो गए उसको यहाँ से गए अकेले आप? वो 2000 में यहाँ से गया है। वो ऑलरेडी किसी कंपनी में यहाँ था दिल्ली में। अच्छा, ये बताइए, आपने इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इसकी जो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ, ये हुआ, इसकी शिकायत आपने कहाँ की? राजीव ने की है। मैंने शिकायत नाम की चीज, मैं तो डेली वो खाना खाने बुलाती थी, जाता था। मुझे तो बहुत देर में मालूम। आपको कितने दिन बाद पता चला कि आपका मकान चाह रहा है? मुझे अभी अगस्त 20 में मालूम पड़ा। अगस्त 20 आपने में। इसकी शिकायत कहीं की है? किसी थाने में की है आपने इसकी शिकायत? पुलिस को की है। किस थाने में? ये जो झांसी झांसी रोड थाना। आईजी साहब और एसपी साहब को भी की है? हाँ, आईजी साहब से मिलने गया। पहले एसपी साहब से मिला, उसके बाद आईजी साहब से भी मिलने गया। तो अभी आपके ऊपर कोई दबाव है क्या? दवा किस चीज़ के लिए? ये मकान खाली नहीं करेंगे या मकान छोड़ेंगे नहीं तो कुछ हो ऐसा? नहीं, लता की तरफ से? अभी कोई लता से चूंकि मैं बात नहीं करता, इसलिए बात भी नहीं हुई है। यानी आपके मकान को खाली करने के लिए कोई आपके ऊपर दबाव या आपके ऊपर कोई बात नहीं, दबाव बिल्कुल नहीं आया। अच्छा। लेके गए, पंकज कुशवाहा भी था और रजिस्ट्रार ने मुझसे पूछा कि आप अपना गवाही देने आए हो? मैंने कहा हाँ। तो आपको पढ़ के सुनाया गया था वहाँ पे? मुझे पढ़ के बिल्कुल नहीं सुनाया। चलो ठीक है, हो गई उसमें कट कर देंगे। छोड़ो। डॉक्टर GCN कुलश्रेष्ठ। कहाँ रहते हैं आप? M10 चेतकपुरी में मैंने मकान बनवाया है अपने प्लॉट के ऊपर, और उसी में मैं रह रहा हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? लता ने ये कोशिश की है। लता मेरे यहाँ काम करती थी, बाई थी। 2006 से उसने 2018 तक काम किया और खाना भी यहीं बनाती थी। 6 महीने बाद उसने कहा कि अंकल वहीं मैं बुला लिया करूँगी, तो गाड़ी भेज के बुलाती थी और वहीं खाना खिला के शाम का खाना 2 पराठे साथ में रख के पवन छोड़ जाता था उसका हस्बैंड। फिर अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके माइंड में मेरा मकान लेना और हड़पना और इन्वॉल्व करना है। तो एक दिन पवन बोला कि चलिए किसी की रजिस्ट्रार ऑफिस में किसी की
रजिस्ट्री पे गवाही देना है, गवाही के नाम से मुझको ले गया, पर दूसरे ही दिन मालूम पड़ा कि उसने मेरे ही मकान के कागज बना के उन पे दस्तखत करा लिए हैं। मतलब आपका मकान आपसे हड़प लिया गया? मकान एक्चुअली मेरे हिसाब से तो हड़प ही लिया गया है, परंतु मैं मकान में रह रहा हूँ, इसलिए कोई और कोशिश उनकी नहीं चल पाई। पवन के साथ एक व्यक्ति पंकज कुशवाहा नाम का, जो कि ये मकान के ऑफिस में कुछ मकान का काम वाम करता है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें। और ऐसा मैंने सुना है कि मकान के खरीद फरोख्त के मामले में 30-70% का इन्वॉल्व में है। 70% लता, 30% पंकज कुशवाहा। तो जिन दस्तावेजों पे आपके सिग्नेचर कराए गए, क्या वो आपको पढ़कर सुनाए गए थे? नहीं, पढ़ के बिल्कुल नहीं सुनाया। बस मुझसे तो ये कहा कि आपको अंकल आपको